नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। मैं पीके कुशवाहा वनडे एग्जाम क्रैक स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 जीएस के क्वेश्चनों की। टॉप 10 जीएस के क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है। वायुमंडलीय प्रदूषक जो अम्लीय वर्षा का कारक होता है। ऑप्शन ए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी N2। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का कारक होता है SO2। क्या होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। ठीक है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी टिटनेस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा टाइफाइड, जो कि बुखार होता है। टाइफाइड बुखार होता है दूषित जल पीने से। इसमें क्या होता है कि दूषित जल जहाँ पे होता है या जल जहाँ पे होता है वहां पर मच्छर बैठ जाते हैं और अपना लार्वा छोड़ देते हैं। उस लार्वे से हो जाता है दूषित, जिसके कारण हो जाता है टाइफाइड बुखार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है N2O, ऑप्शन सी है CO, ऑप्शन डी है CH4। दोस्तों पेपर में जल्दी करने के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, केवल इतना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि क्वेश्चन में होता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ऑप्शन पहला जैसे ही देखते हैं CO2, उसी पर टिक करके चले आते हैं, क्योंकि CO2 ग्रीन हाउस गैस है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। ऑप्शन CO कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, यह भी एक ग्रीन हाउस गैस है। जबकि CO कार्बन ऑक्सीजन, यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा CO2। CH4 होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो बीजपत्री पौधा है। क्या है? दो बीजपत्री पौधा है। ठीक है। ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी सरसों। तो दोस्तों चारों विकल्प एक बार देख लेते हैं। बांस जो कि गोल गोल करके एक पत्ता निकलता है। ठीक है। उसी हिसाब से केला भी एक पत्री बीज कहलाता है या एक पत्री पौधा कहलाता है। गन्ना, यह भी एक पत्री पौधा होता है। जब हमारा गन्ना लगाया जाता है, खेत में बोया जाता है, तो उसमें एक पत्ती निकलती है। ठीक है। ऑप्शन डी है सरसों हमारा दो बीज पत्री है, क्योंकि जब सरसों बोया जाता है तो उसमें से दो बीज के पत्ते निकलते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। पौधे में जल का अधिकरण किसके द्वारा होता है। ठीक है। पौधे में जल का अधिकरण किसके द्वारा होता है। तो हमारे पहला ऑप्शन है फ्लोएम,
दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है कैबियम, चौथा ऑप्शन है पॉलीडीसेड। ठीक है, तो दोस्तों पौधे में जल का अधिग्रहण, पौधे में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। क्योंकि पौधे में पतली पतली सी शिराएं होती हैं, उनसे पौधों में जल नीचे से ऊपर की ओर पत्तियों की ओर जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है जाइलम। अगर यहीं पर होता, जल की जगह पर, जल के स्थान पर अगर भोजन का अधिग्रहण कहा जाता तो हो जाता हमारा ऑप्शन फ्लोएम। फ्लोएम का अर्थ होता है कि भोजन को पत्तियों से जड़ तक पहुंचाना, उन शिराओं को कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम। ठीक है, जल के लिए जाइलम और भोजन के लिए फ्लोएम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धर्मशाला हवाई अड्डा, ऑप्शन बी लेह हवाई अड्डा, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, ऑप्शन डी देहरादून हवाई अड्डा। तो इसका सही जवाब होगा लेह हवाई अड्डा। लेह हवाई अड्डा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ठीक है, हमारे वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन ए ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आर्गन एवं ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अपने मन में एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम बताते हैं सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, क्योंकि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है हमारे 21%, कितने? 21%, और नाइट्रोजन है हमारा 71%। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अकेशिया अरेबिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, या किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन सी बबूल, ऑप्शन डी अनार। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बबूल। क्या होगा? बबूल। अकेशिया अरेबिका बबूल का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए देते हैं कि तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग अवश्य दें। ठीक है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, या क्या नाम है? विटामिन सी से कमी होने वाले रोग कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी थकान। ठीक है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से, जिससे हमारे मुंह में मसूड़ों से खून आने लगता है। क्या? खून आने लगता है मसूड़ों से। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और रतौंधी होती है
विटामिन ए की कमी से, और थकान होता है हमारे अंदर लैक्टोबैसिलस अम्ल इकट्ठा हो जाने से। क्या इकट्ठा हो जाने से? लैक्टोबैसिलस नाम का अम्ल हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, तब हमें थकान महसूस होती है। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन सी मेसोस्फीयर, ऑप्शन डी आयनोस्फीयर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर को कहते हैं क्षोभ मंडल, इसे ट्रोपोस्फीयर को कहते हैं क्षोभ मंडल, और स्ट्रेटोस्फीयर को कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल का अर्थ होता है समान ताप, उस मंडल में समान ताप। और क्षोभ मंडल में होती है सभी मौसमी क्रियाएं, जैसे बादल का होना, ओस पड़ना, जो भी मौसमी क्रियाएं होती हैं वो होती हैं ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल, इसमें होता है समान ताप। हमारे हवाई जहाज जो एक दूसरे से दूसरे देश में ट्रेवल करते हैं या जाते आते हैं, वो जाते हैं समताप मंडल में, क्योंकि इसमें कोई भी मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं, तो दुर्घटना होने के चांस 99% नहीं होते हैं। ठीक है, मेसोस्फीयर इसे कहते हैं मध्य मंडल, और ये है आयनोमंडल, इसे कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में होते हैं हमारे स्टेशन, रेडियो स्टेशन जैसे बहुत सारे स्टेशनों को स्थापित किया गया है आयनोस्फीयर या आयन मंडल में। ठीक है, तो पृथ्वी के वातावरण के किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है हमारे ऑप्शन नंबर बी में स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत होने के कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन, जिससे मनुष्य में त्वचा कैंसर नहीं होता है। अगर ओजोन मंडल ना हो, ओजोन परत ना हो, तो पृथ्वी पर आने वाली सभी पराबैंगनी किरणों से हो जाएगा मनुष्य में त्वचा कैंसर। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जीएस के टॉप 10 में बस इतना है। नमस्कार।